Today we will learn about finite and non-finite verbs or infinitives. A verb which agrees, verb कौन से होते हैं? जैसे walk, learn, go, do, ये सारे क्या हैं? Verbs. जो verbs कंट्रोल होते हैं सब्जेक्ट के साथ उसको कहते हैं finite verbs. क्या कहते हैं? Finite verbs. किसके साथ कंट्रोल हो रहे हैं? सब्जेक्ट के साथ. Now look. A verb which agrees with its subject in number or in other words is controlled by the subject in this way is known as a finite verb. In sentence, lives is a finite verb for it agrees with its subject he in number. Okay? जैसे ये देखें, he lives in a big city. अब lives जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है? He के साथ. He lives in a big city. He lives in a big city. This verb is controlled by he. And if we will use they live in a big city, तो हमने live लगा दिया क्योंकि ये प्लूरल है. प्लूरल के साथ हमने live लगाया, इसके साथ lives नहीं हो सकता. ओके क्योंकि हम he, she और it के साथ lives लगाते हैं और बाकियों के साथ live लगाते हैं. तो जो verb कंट्रोल होता है सब्जेक्ट के साथ उसको क्या कहते हैं? finite verb. ये जिस तरह आपने पढ़ा he lives in a big city और they live in a big city. Now look, and in sentences live is a finite verb for it agrees. ये पिछले में आप बता रहे हैं. For it agrees with its subject. They in number, however in a sentence there can be a verb or verbs. एक verb भी हो सकता है और ज़्यादा verb भी हो सकते हैं. देखिए एक verb होगा तो हम कहेंगे there can be one verb. जैसे work. He work in a city. और ज़्यादा verbs भी हो सकते हैं एक sentence के अंदर. जैसे एक में हम कहते हैं he work in a city and he goes to city every day. तो goes second verb आ गया, पहले में आ गया he work in a city, he goes in to the city. तो ये दो verb आ सकते हैं एक ही sentence के अंदर. ओके now look, they want. Now however in a sentence there can be a verb or verbs which do not agree with the subject in number. जो एग्री नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे? जैसे कहते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ बिग सिटी. दे वॉन्ट टू लिव इन अ बिग सिटी. ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ बिग सिटी. ये इनफिनिट वर्ब है. इसके पीछे हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और ये कंट्रोल नहीं होती ही के साथ. जैसे अब हमें लगाना चाहिए ही लिव्स, लेकिन यहाँ पे हम इसको टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो ये जो होगा इसको कहेंगे इनफिनिट. इनफिनिटिव. क्या कहेंगे? इनफिनिटिव. बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट. क्योंकि टू के बाद लिव लगा दिया. टू के बाद टू गो. आई वॉन्ट टू गो टू पिंडी. आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क. इसके साथ कोई हम चेंजेस नहीं लाते. हमेशा याद रखिएगा टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. और ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है? बिकॉज दिस इज़ इनफिनिटिव वर्ब. दिस इज़ इनफिनिटिव वर्ब. और इनफिनिटिव वर्ब कंट्रोल नहीं होता ही, शी, इट, दे के साथ. ओके ये जो वर्ब्स हैं ये इनके साथ कंट्रोल नहीं होते, बल्कि ये टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म. टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म. ओके टू के बाद हमेशा क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म. कहीं पे भी कोई सेंटेंस आएगा, चाहे आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि कल हमने ये किया था, जब आपको ये पता होगा ना कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और जो भी ये वाला टू वाला आएगा आपने कहना है ये इनफिनिटिव वर्ब है. ये क्या है? इनफिनिटिव वर्ब है. ये फिनिटिव कौन सा होता है? जो कंट्रोल होता है. जैसे ही वॉन्ट्स, दे वॉन्ट, जो फ़ौरन ही के बाद लग गया, दे के बाद. लेकिन टू लिव जो है वो क्या है? वो इनफिनिटिव वर्ब है. अंडरस्टूड? नोट दैट इन के द वर्ब वॉन्ट्स इज अ सिंगुलर बिकॉज द सब्जेक्ट ही इज सिंगुलर. इन एल ये सिंगल है क्योंकि ये भी सिंगल है. ही जो होता है वो एक बंदा होता है ना, ही. जैसे एक लड़का है, मैंने अच्छा बनाया ना, बॉय.
My drawing is good. Okay. He wants, ये बंदा है, he wants to live in city. To live in city. To live infinitive verb है और ये वाला wants finite verb है, क्योंकि finite verb he के साथ कंट्रोल होता है. he सिंगल है इसलिए हमने wants भी सिंगल लगाया है. अगर हम they यूज़ करेंगे तो they want कर देंगे. they के बाद wants s नहीं आता. ओके लेकिन to के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके दिस इज सो सिंपल. Note that in K the verb wants is a singular because the subject he is singular. In L the verb wants becomes plural. Want in order to agree with its subject. दे पता है ना ज़्यादा होते हैं. अगर ज़्यादा बंदे होंगे, 3 बंदे हैं 3, तो फिर they want नहीं आएगा, he wants नहीं आएगा, बल्कि they want आएगा. क्या आएगा? they want. Now come to the next line. The verb wants becomes plural want in order to agree with its subject, they, which is plural in number. However, the verb to live remains unchanged. ये बस आपने याद रखना है. क्या? The verb to live remains unchanged. This will not change. Oh my God, this is different. To के बाद जो होगा वो remains unchanged. Remains unchanged का क्या मतलब है? To live remains unchanged, यानी उसके अंदर कोई change नहीं आएगा. It will never change. Live will remain same. Okay? Now look at the following examples. इस पे देखें. कुलसूम likes to read. ये कुलसूम है. She likes to read. The girls are learning to dance. To dance और to read infinite verbs हैं और likes क्या है? This is finite. Such verbs to live, to dance which do not agree with the subject of the sentence in number are known as infinite verbs. To dance and to read are infinite, non-finite verbs. Infinitive भी कह सकते हैं और non-finitive या non-finite भी कह सकते हैं. Understood? Sentences in number because which do not agree with the. Note also that such infinitives do not change their forms as the finite verbs do. और ये change नहीं करते as the finite verbs do change the forms. Finite verbs क्या करते हैं? Finite verbs do change the form. They do change the form, but infinite don't change the form. To show different sentences, in M likes is simple present and in N are learning is present continuous, but to dance remains unchanged in form. So there are 2 main kinds of verbs, finite and non-finite. One kind of non-finite verb is simple infinite. It is simple infinite and I hope that you have understood infinitive. Infinitive कौन से होते हैं? जो to के बाद आते हैं. Okay?